एक रात की बात है। जगदीश टैक्सी चला रहा था। उसे किसी सवारी की तलाश। काफी समय से कोई ग्राहक उसकी टैक्सी में बैठ ही नहीं रहा था। वह एक शमशान के पास गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। आज कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। और बस तभी शमशान का गेट खोलने की आवाज आई और फिर जगदीश की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठ गया। जगदीश देखने के लिए घूम ही रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। जगदीश, पीछे घूमना मत, मुझे देखने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की स्कूल फीस चाहिए ना, वो तुम्हें दे दूंगी। मुझे सेक्टर 7 ले चलो। उस औरत की आवाज डरावनी थी। जगदीश घबरा गया। उसे लगने लगा कि वह आवाज किसी औरत की नहीं है। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जगदीश के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वह सेक्टर 7 के पास पहुंचा और उसने गाड़ी रोक दी। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे वह तक नहीं लगा। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। टैक्सी का दरवाजा बंद होते ही जगदीश ने एक्सीलेटर दबाया और रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। काफी देर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरने लगा। जब उसने बैक सीट पर देखा तो वह नोटों की गड्डी थी। वो कौन थी? वह इंसान थी या भूत? जगदीश असमंजस में था कि उसकी गाड़ी में कौन सवार हुआ था। अगली शाम पैसों के लालच में जगदीश बस उसी शमशान के बाहर पहुंचा। पिछली रात की तरह आज भी शमशान के गेट खुलने की आवाज आई और जगदीश की टैक्सी का दरवाजा भी खुला। जगदीश, मुझे पता है कि तुम वापस आओगे, आखिर इंसान है ही ऐसा। पैसे किसे नहीं चाहिए, मुझे सेक्टर नंबर 7 ले चलो। जी। आज जगदीश को पिछली रात जैसे डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में ढेर सारे पैसे का लालच था। वह अच्छे से गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी सेक्टर 7 में लगा दी। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। पिछली रात की तरह वह सवारी उतर गई और जगदीश गाड़ी लेकर निकल गया। बैक सीट पर जगदीश को फिर से पैसों की गड्डी मिली, जो देखकर जगदीश बहुत खुश हुआ। फिर वह रोज का सिलसिला बन गया। जगदीश दिन भर सोया करता, रात होते ही गाड़ी निकालता और शमशान के गेट के पास पहुंच जाता। जगदीश उस सवारी को सेक्टर नंबर 7 छोड़ा करता था और रोज उसे 1 नोटों की गड्डी मिलती थी। कुछ दिन बाद जगदीश के मन में उसी सवारी के बारे में जानने की इच्छा जागी। उसने उस सवारी से पूछ लिया, बहन बुरा नहीं मानोगी तो मैं एक सवाल पूछूं? मेरे बारे में जानना है ना तुझे कि मैं कौन हूँ? अरे, रोज शमशान से सेक्टर नंबर 7 क्यों जाती हूँ? सब बताती हूँ। मेरा नाम चंद्रिका था। मैं अपने पति के साथ सेक्टर नंबर 7 के एक फ्लैट में रहती थी। हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि मैं गर्भवती थी। पर अचानक एक शाम जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे ही बेडरूम में किसी औरत के साथ था और बौखला गई। गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं घर से बाहर निकल गई। मैं गुस्से में चलते हुए रोड पर आ गई और मेरा ध्यान नहीं रहा और एक ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मेरे बच्चे को बचा लिया, पर मैं नहीं बच सकी। मैं अपने बच्चे की शक्ल देखकर मैं मर गई। उस दिन से रोज अपने बच्चे को देखने के लिए मैं सेक्टर नंबर 7 जाती हूँ। बाप रे, आपको मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मेरी जान अभी भी मेरे बच्चे में अटकी हुई है। मैं रोज उससे मिलने जाती रहूंगी। ठीक है। जगदीश को अपने सवालों का जवाब मिल गया और वो लोग सेक्टर नंबर 7 भी पहुंच गए। सवारी टैक्सी से उतर गई और जगदीश को अपने पैसे मिल गए। कई और दिन तक रोज जगदीश इस सवारी को छोड़ने आया करता था और फिर एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे गांव जाना था। उसने अपने चचेरे भाई से बात की, सुन राजू, मैं गांव जा रहा हूँ माँ के पास। तुझे रोज शाम को 7 बजे शमशान के गेट पर पहुँचना है और उस सवारी को सेक्टर नंबर 7 तक पहुँचाना है। और याद रखना, पीछे मुड़ के मत देखना और जो भी वो पैसे सीट पर रखे उसे उठा लेना। ठीक है भैया? वो सवारी इंसान नहीं है, भूत है, इसीलिए ध्यान देना कि तो उसे देखने की कोशिश मत करना। राजू ने हामी तो भर दी, पर वो भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था। अगली शाम 7 बजे राजू शमशान गेट पर पहुंचा।
पहुंचा। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजू को शमशान का गेट खुलने की आवाज आई। फिर राजू की कैब का दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे मुड़ना मत, मुझे सेक्टर 7 छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, राजू गाड़ी चलाने लगा, पर वो सवारी के बारे में सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई भूत होगी, लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है। शायद आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और कोई भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे मुड़ना मत। नहीं नहीं, मैं नहीं मुड़ूंगा। राजू सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मन की बात उस सवारी को कैसे पता चल गई। राजू गाड़ी चलाता रहा। राजू ने सोचा, सवारी देखने की के लिए पीछे मुड़ने की क्या जरूरत है। उसने रियर व्यू मिरर को घुमाया और पीछे बैठी हुई सवारी को, वो बहुत ही बदसूरत भूतनी थी। बचाओ बचाओ, मैंने कहा था मुझे देखना मत, मुझे छोड़ दो मुझे। पत्नी ने राजू की टैक्सी में से अपना हाथ आर पार कर दिया और उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया। जब कोई चेतावनी दे तो उसे सुन लेनी चाहिए। राजू को मारकर भूतनी सेक्टर नंबर 7 की ओर बढ़ गई।